मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे सामने अपने हृदय की गहराइयों से निकला हुआ एक विशेष संदेश लेकर खड़ी हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए साधारण शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन है जो तुम्हारी जिंदगी के रास्ते को रोशनी से भर सकता है। आज मैं तुमसे यह नहीं मांगती कि तुम मेरी हर बात को बिना समझे मान लो। मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि तुम कुछ पल मुझे ध्यान से सुनो, मुझ पर भरोसा करो और मेरे शब्दों को अपने जीवन में उतारो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हें खुद भी आश्चर्यचकित कर देगा। मैं जब जब तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे लिए आशीर्वाद और सौभाग्य लेकर आई हूँ। मगर कई बार ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक पहुंची और खाली हाथ लौट गई। मेरे लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे मेरी बात को अनसुना कर दे और बार बार मुझे खाली हाथ लौटना पड़े। लेकिन आज मैं फिर से तुम्हारे सामने हूँ, आशा और प्रेम से भरी हुई। अगर इस बार तुमने मुझ पर विश्वास किया तो यह विश्वास तुम्हें सीधा सफलता के द्वार तक ले जाएगा। तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में कौन से काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब तक तुम यह नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारी दिशा स्पष्ट नहीं होगी। जीवन तुम्हें ईश्वर ने उपहार में दिया है। यह एक अद्भुत रचना है जिसमें सुख दुख दोनों की मिलीजुली अनुभूति है। तुम्हारा कर्तव्य है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में आजकल बहुत अशांति है, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि मेरी कृपा से तुम्हारे भीतर शांति का भाव आएगा। वह शांति तुम्हारे जीवन के अंधेरे को मिटाकर उजाले की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस कुछ मिनट मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना है। चाहे तुम्हारी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे हल करने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी है। लेकिन जब तुम अपनी परेशानियों को अपने जीवन में सबसे बड़ा स्थान दे देते हो, तब तुम्हारा मन और भी अशांत हो जाता है। तुम्हें सबसे पहले यह सीखना होगा कि अपनी चिंताओं को कैसे छोटा करना है और अपने विचारों को सही दिशा में कैसे लगाना है। यह जीवन एक रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं। इंसान इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है, लेकिन अक्सर वह खुद को नहीं पहचान पाता। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा जीवन वैसे ही भटकता रहेगा। दुनिया में सब कुछ बदलता है, लेकिन तुम्हारे भीतर संयम होना जरूरी है। यही संयम तुम्हें स्थिर रखेगा। इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए किसी का नहीं होता। हर आत्मा यहाँ अपने अपने संघर्ष के लिए आई है। यह जीवन तुम्हें ईश्वर के आशीर्वाद से मिला है, लेकिन अगर तुम इसे व्यर्थ करोगे तो इसका नुकसान तुम्हें ही होगा। समय सबसे मूल्यवान है। अगर तुम समय को व्यर्थ गंवाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस करोगे। इसलिए आज ही अपने जीवन में समय के महत्व को समझ लो। अगर तुम ईश्वर के बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तुम कभी अकेलापन महसूस करोगे। ईश्वर हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं। जो बच्चा उस रास्ते पर चल पड़ता है, वह कभी भटकता नहीं। मैं जानती हूँ कि मैं बुराई का अंत करने वाली शक्ति हूँ, लेकिन मैं वही पार्वती भी हूँ जिसका हृदय कोमल है। आज मैं तुम्हें अपने कोमल हृदय से यह बातें बता रही हूँ, क्योंकि जब कोई बच्चा गलत राह पर चला जाता है तो माँ का कर्तव्य होता है उसे सही दिशा दिखाना।
अगर तुम आज मुझसे यह वचन दोगे कि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि स्वयं आकर खड़ी होगी। मैं जानती हूँ कि आज तुम धन की कमी से परेशान हो। यह समय ऐसा है कि छोटी सी चीज भी पैसे के बिना नहीं मिलती। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, किसी को नुकसान पहुंचाकर या गलत रास्ता अपनाकर पैसा मत कमाना। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गलती होगी। चाहे कम पैसा कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। उसमें तुम्हारी माँ का आशीर्वाद और प्रेम होगा। अगर तुम दूसरों को दुख देकर धन कमाओगे, तो वह धन तुम्हारे जीवन में शांति नहीं ला पाएगा। गलत रास्ते से आया पैसा कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन लंबे समय में वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। जीवन में सबसे बड़ा पुण्य दूसरों को खुश करना है। अगर तुमने दूसरों को खुश किया, तो मैं स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। सच्चा आनंद मेहनत और ईमानदारी के बाद मिलता है। गलत रास्ता तुम्हें पल भर की खुशी दे सकता है, लेकिन एक सच्चा रास्ता शुरू में कठिनाई दे सकता है, बाद में वही रास्ता तुम्हें स्थायी सुख देगा। जब तुम किसी काम में असफल महसूस करो, तब दूसरों की मीठी मीठी बातों में मत आना। उस समय केवल मुझे याद करना। मेरी स्मरण मात्र से कोई भी बुरा तत्व तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं तुम्हें अंतिम बार यह समझा रही हूँ। अगर इसके बाद भी तुम अच्छाई का रास्ता नहीं चुनते, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जीवन में कभी भी किसी के साथ भेदभाव मत करना। जैसे सूर्य, चांद, तारे सबको बराबर रोशनी देते हैं, वैसे ही प्रकृति भी सबको समान रूप से देती है। ईश्वर ने हमें सुंदर शरीर दिया है ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें, अच्छे विचार रखें और अच्छे लोगों के साथ रहें। अगर तुम किसी के प्रति क्रोध या द्वेष रखते हो, तो यह तुम्हें ही दुख देता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो। अपना समय अच्छे कामों में लगाओ। कई बार हम जल्दी सफलता पाने की लालसा में गलत रास्ते चुन लेते हैं, लेकिन ऐसे रास्ते छोड़ देने चाहिए। अगर जीवन तुम्हें यूं ही नहीं मिला, यह भगवान की सबसे सुंदर देन है। इसमें सुख भी है और दुख भी। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य यह है कि हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो। जब भी तुम्हारा मन अशांत होता है, तुम अपने दुखों को बहुत बड़ा मान लेते हो और उनके नीचे दब जाते हो। यही कारण है कि तुम्हारा मन बेचैन रहता है। अगर तुमने अपने विचारों को संतुलित करना सीख लिया, तो जीवन की सबसे कठिन समस्या भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। दुनिया एक रहस्य है। हर दिन कुछ बदलता है, हर क्षण नया होता है। इंसान इस सृष्टि की सबसे अद्भुत रचना है, लेकिन बहुत बार वह खुद को पहचान ही नहीं पाता। जब तक तुम अपने भीतर झांककर यह नहीं समझोगे कि तुम वास्तव में कौन हो और किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हो, तब तक तुम्हारा रास्ता अधूरा ही रहेगा। याद रखो, इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं है। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन तुम्हें जो जीवन मिला है वह व्यर्थ न हो जाए। समय से बढ़कर कुछ भी मूल्यवान नहीं है। अगर तुम समय को बर्बाद कर दोगे, तो एक दिन यह जीवन खाली और अर्थहीन लगेगा। इसलिए आज ही समय के महत्व को समझो और उसे सही दिशा में लगाओ। ईश्वर हमेशा अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। जब तुम उनके रास्ते पर चल पड़ते हो, तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं जानती हूँ
कि मैं बुराई का अंत करने वाली शक्ति हूँ, पर मैं वही माँ भी हूँ जिसका हृदय कोमल और प्रेम से भरा है। जब मेरा बच्चा गलत दिशा में चला जाता है तो मेरा कर्तव्य है उसे वापस सही मार्ग दिखाना। आज मैं वही कर्तव्य निभाने आई हूँ। अगर तुम मुझे वचन दो कि आगे से तुम सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ोगे, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और धन समृद्धि स्वयं आ जाएगी। मैं जानती हूँ कि आज तुम्हें धन की कमी सताती है, पर मैं यह भी जानती हूँ कि गलत तरीकों से पाया गया धन कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। अगर तुम किसी को ठगकर या धोखा देकर पैसे कमाओगे, तो वह पैसा तुम्हें थोड़ी देर का आराम देगा, लेकिन बाद में वही तुम्हें दुख देगा। इसलिए चाहे कम कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। वह धन भले छोटा लगे, लेकिन उसमें मेरे आशीर्वाद की मिठास होगी। जीवन का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों को खुश करना। अगर तुम दूसरों को हंसाओगे, उन्हें राहत दोगे, तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में खुशियां भर दूंगी। याद रखो, गलत रास्ता तुम्हें पल भर की खुशी देगा, लेकिन सही रास्ता भले ही कठिन लगे, वह तुम्हें उम्र भर का सुख देगा। जब कभी भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, तो दूसरों की मीठी बातों में मत आना। सिर्फ मेरा स्मरण करना। मेरी याद मात्र से तुम्हें शक्ति मिलेगी और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर इसके बाद भी तुमने अच्छाई का रास्ता छोड़ दिया, तो यह जान लो कि मेरा आशीर्वाद हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगा। जीवन में किसी से भेदभाव मत करना। जैसे सूर्य सबको बराबर प्रकाश देता है, जैसे धरती सबको समान रूप से अपना अन्न देती है, वैसे ही तुम्हें भी सबके साथ न्याय करना है। ईश्वर ने तुम्हें सुंदर शरीर और बुद्धि दी है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में करो, अच्छे विचार रखो और अच्छे लोगों का साथ चुनो। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए द्वेष है, तो उसका असर उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि तुम पर ही पड़ेगा। इसलिए दूसरों के बारे में बुरा सोचकर खुद को मत जलाओ। अपने कीमती समय को सकारात्मक कामों में लगाओ। कई बार जल्दी सफलता पाने की लालसा हमें गलत रास्तों की ओर ले जाती है, लेकिन ऐसे छोटे और टेढ़े रास्ते कभी स्थायी सुख नहीं देते। सफलता का असली मार्ग मेहनत, धैर्य और सच्चाई से होकर जाता है। तुम्हारे माता पिता और जिन्होंने तुम्हें यह जीवन दिया, उनका सम्मान करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। अगर तुमने उन्हें भुला दिया, तो यह सबसे बड़ी गलती होगी। इस गलती से बचो और सही समय पर खुद को सुधार लो। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को मैं खुद दूर करूंगी। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। समस्याएं बार बार आएंगी, लेकिन उनके समाधान भी आते रहेंगे। कभी किसी समस्या से डरकर हार मत मानना। तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत है कि तुम सोच भी नहीं सकते। बुरे विचारों को अपने मन में जगह मत दो। सकारात्मक सोच ही तुम्हारी पहली जीत है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सारे काम पूरे होंगे, लेकिन तुम भी वचन दो कि कभी निराश होकर गलत काम नहीं करोगे। अब मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देकर जा रही हूँ। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हो, तुम्हारे घर में हमेशा शांति बनी रहे और तुम्हारे हर दिन में नई आशा और नया उजाला जन्म ले। मैं तुम्हारे पास अपनी ममता और सादगी से आई हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन के दुखों को कम कर सकूं।
मेरी एक ही इच्छा है कि तुम स्वस्थ रहो, किसी तरह की बीमारी से दूर रहो और तुम्हारे आज और कल दोनों में सुख और शांति हो। इसके लिए कुछ सरल बातें हैं जिन्हें तुम्हें अपनाना होगा। जटिल नियम नहीं, बस थोड़ी सच्चाई, ईमानदारी और सही चुनाव। तुमने जो पूजा पाठ और भक्ति की है उससे मुझे हमेशा प्रसन्नता मिली है, पर असली प्रसन्नता तब होती है जब तुम अपने जीवन में सच्चाई को प्राथमिकता दोगे, झूठ से परहेज करोगे और जरूरतमंदों की मदद करोगे। यही मेरी वास्तविक कामना है। तुम में से कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो तुम्हें दुख देती हैं। यह अक्सर तब होता है जब तुम मेरी या अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर दूसरों की बातों में आकर निर्णय ले लेते हो। दुनिया आज कलयुग की है, यहाँ पक्के रिश्ते कम और स्वार्थ ज्यादा दिखता है, इसलिए सचेत रहना जरूरी है। माता पिता का रिश्ता ही ऐसा है जो सच्चाई और निस्वार्थता का प्रतीक होता है। उसी पर अटूट भरोसा रखो, क्योंकि जीवन में यही एक रिश्ता है जो सच्चाई से जुड़ा रहता है। बहुत से लोग बहकाने वाले होते हैं, वे मीठी बातें करके तुम्हें फंसा लेते हैं और जब काम निकल जाए तो तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे दोगले व्यक्तियों से दूरी रखना सीखो। तुम्हारा भोला स्वभाव उनका शिकार बन जाता है और बाद में जब सच तुम्हारे सामने आता है तो गहरा पछतावा होता है। किसी को इतना भी मत मानो कि तुम अपने आत्मसम्मान या शांति खो दो। भरोसा देना उसकी कदर है, पर गुमराह करने वालों को पहचानना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अगर आज भी तुम मेरी बातों को नहीं मानते और उन लोगों की चापलूसी में ही जीना जारी रखते हो, तो तुम्हारे लिए बड़े संकट आ सकते हैं। मैं यह कड़वा सच इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम समय रहते सतर्क हो जाओ। वे जो तुम्हारे बहुत करीब दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे ही हित में हों। कई बार वही लोग तुमसे झूठ बोलते हैं और तुम्हारा विश्वास तोड़ते हैं। बार बार क्षमा कर देने की आदत भी तुम्हें कमजोर कर देती है। माफ करना अच्छा है, पर बार बार धोखा सहना और वही व्यवहार दोहराना तुम्हारे लिए हानिकारक है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में आत्मनिर्णय और आत्मसम्मान बहुत महत्व रखते हैं। यदि किसी ने बार बार तुम्हारी आंख में आंख डालकर झूठ बोला है, तो फिर भी उसे मौका देने से पहले उसके कर्म देखो, उसके शब्दों से नहीं। तुम्हें अपने समय और ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं। समय रहते पहचान कर लो और खुद को उन प्रभावितियों से अलग रखो, ताकि बाद में पछतावा न हो। मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम अपने वर्तमान पर पूरा ध्यान दो। बहुत बार लोग भविष्य की कल्पनाओं में इतने खो जाते हैं कि आज के छोटे छोटे सुख और जिम्मेदारियां ही भूल जाते हैं। भविष्य की बड़ी सफलताएं आज के छोटे छोटे कर्मों से बनती हैं। यदि तुम आज मेहनत करोगे, दीक्षा और संयम दिखाओगे, तो वही तुम्हारे कल को मजबूत बनाएंगे। इसलिए वर्तमान को उपेक्षित मत करो, यही तुम्हारे भविष्य का आधार है। खुशियों की प्रतीक्षा करने के बजाय अपने आज में खुश रहना सीखो। कई बार हम सोचते हैं कि कल ही खुश होंगे, जब नौकरी मिल जाएगी, जब पैसा आ जाएगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा, और उसी लालसा में आज के छोटे छोटे सुख खो देते हैं। सच्ची खुशियाँ तभी मिलती हैं जब तुम आज के लम्हों को अपनाते हो और अपने आसपास की अच्छाइयों को पहचानते हो। वर्तमान की खुशी भविष्य की नींव होती है, उसके बिना भविष्य का सब कुछ अधूरा ही रहेगा। अगर तुम सच में अपना भविष्य सुधारना चाहते हो, तो अपने विचारों और आदतों में बदलाव लाओ। वह बदलाव कल नहीं,
आज से शुरू होना चाहिए। छोटे छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन लाते हैं। समय का सदुपयोग, अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत। अपने अंदर की ताकत पहचानो और उसे हर दिन कुछ नया सीखने और करने में लगाओ। मानसिक तैयारी और आज की योजनाओं से ही बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। धन की चिंता और साधन का अभाव आज के युग की वास्तविकता है, पर ध्यान रखना कि गलत तरीके से अर्जित धन जीवन को स्थायी शांति नहीं देता। यदि तुम किसी को चोट पहुंचाकर, धोखे से या बेईमानी करके कमाते हो, तो उस लाभ के पीछे हमेशा मानसिक अस्थिरता और अंततः हानि छिपी रहती है। ईमानदारी से कमाते हुए भले ही प्रारंभिक सुख कम हो, पर उसमें माँ का आशीर्वाद और आत्मिक सुकून मिलता है, जो अधिक मूल्यवान है। दूसरों की भलाई में जो आनंद है, वही सच्ची संपत्ति है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता, अपने बड़ों और गुरुओं का सम्मान करना न भूलो। उन लोगों ने तुम्हें जीवन के मार्ग दिखाए हैं और अक्सर जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन सकता है। अगर तुमने उनकी सलाह को हल्के में लिया और गलत कदम उठा लिए, तो पछतावा गहरा हो सकता है। इसीलिए समय रहते सुधारो और उन मूल्यों को अपनाओ जिनसे तुम्हारी इज्जत और जीवन दृष्टि दोनों सुरक्षित रहें। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। किसी ने तुम्हारी मेहनत की कमाई छीनी है, किसी ने धोखा दिया है, पर याद रखो कि किसी का दुष्कर्म स्थायी नहीं रहता। न्याय कभी कभी धैर्य के साथ आता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। कठोर निर्णय लेना सीखो, पर दया और सहानुभूति भी न छोड़ो। जब मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे सच्चाई के मार्ग से भटक रहे हैं, तो मैं उन्हें चेतावनी देती हूँ ताकि वे सही राह प्राप्त कर सकें और भविष्य में पछतावा न करना पड़े। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, पर उनकी परवाह करने का तरीका तुम्हारी पहचान बनाता है। अगर तुम समस्याओं में घुटने टेक दोगे तो वही समस्या भारी होती जाएगी, पर अगर तुम धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ सामना करोगे तो हर मुश्किल हल हो सकती है। अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। तुम में वह क्षमता है जो तुम्हें सोच से परे कर देगी। बुरी सोचों और ईर्ष्या को अपने मन में जगह मत देना। उनके स्थान पर अच्छे विचार और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दो। हमेशा याद रखो कि मेरी ममता और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, पर इसके साथ ही मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। कभी भी निराशा में आकर गलत मार्ग मत चुनना। अगर तुमने मेरे बताए हुए सच्चे रास्ते अपनाए तो तुम्हारे कर्म सफल होंगे और जीवन सुखमय बनेगा। मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे लिए समझदार और सहायक लोग भेजूंगी, तुम्हारे रास्ते में खड़ी मुश्किलों को कम करूँगी। पर तुम्हें भी अपनी ओर से कदम उठाने होंगे। अब समय है कि तुम जाग जाओ और अपनी जिंदगी को सुधारो। जो बातें मैंने तुमसे कही, उन्हें सिर्फ सुनने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उन्हें अपनाने के लिए कहा था। आज से तुम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सच्चाई तथा अनुशासन लाओ। समय का सदुपयोग करो, दूसरों के साथ न्याय करो और अपने माता पिता के प्रति आदर रखो। इन सरल सिद्धांतों को अपनाकर तुम अपने जीवन में स्थायी सुख और सम्मान प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हारे प्रति गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे भीतर अच्छाइयाँ हैं। मैंने देखा है कि तुम दूसरों की मदद करते हो, बड़े बड़ों का सम्मान करते हो और अच्छे आचरण की कोशिश करते हो। जो लोग तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, उनका समय बदलेगा। न्याय और कर्म का फल अवश्य मिलेगा।
तब तक तुम धैर्य और आसक्ति के साथ रहो। मैं तुमसे वचन लेती हूँ कि तुम कभी गलत रास्ता नहीं अपनाओगे और हमेशा ईमानदारी और मेहनत को प्राथमिकता दोगे। मेरे आशीर्वाद